दुनिया में आपको एक बार फिर एक ऐसा ही दृश्य देखने को मिलेगा कि ऐसी हरकत की जा रही है जो यही दर्शाता, साफ साफ यही दर्शाता है कि आपका मजहब कितना कमज़ोर है, कितना कमज़ोर है। आज मैं ब्लेम आपको नहीं करूँगा, लेकिन आपको कुछ सीखने की तो ज़रूरत है। स्वीडन में जो हुआ कि किसी ने कुरान जला दी, उसकी हरकत भी गलत थी। और आप ये धमाके देख रहे होंगे और जितना डैमेज देख रहे होंगे, जिस रीज़न से हुआ है और जिस जगह पे हुआ है, तो कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यहाँ ना कपिल मिश्रा ने भड़काया, यहाँ ना आरएसएस वाले थे, यहाँ ना हिंदू था कोई जिसने कोई हरकत की ऐसी जिससे मुसलमान बिल्कुल पीस लविंग मुसलमान आहत हो गया और बर्दाश्त नहीं कर पाया। और क्यों, ये लोग तो टीवी पे जी न्यूज़ पे एक दिन मैं सुन रहा था, कोई मौलाना था, कह रहा था कि हम लोग प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बहुत सेंसिटिव है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए, आपसे परेशान त्रस्त पूरी दुनिया है और आपकी हरकतें आप जहाँ भी हैं वही सेम मान सकता है, सेम मान सकता है, क्योंकि आपको इंस्पिरेशन सेम जगह से मिल रही है। मैं कोई पिन पॉइंट करके नहीं कुछ कहना चाहता कि सिर्फ यही नहीं। एक जनरलाइज हरकत होती है हर जगह, सेम पैटर्न पे क्यों देखने को मिलता है? कभी खुद सोचा है कि हर जगह यही नारा लगा के क्यों दंगे होते हैं, क्यों आतंकवाद फैलता है? आतंकवादी से लेके पंचर जोड़ने वाले तक जरूरत पड़ती है तो यही नारा लगाया जाता है। तो इससे क्या मैसेज जाता है, आप हमको एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि जो जनरलाइज तरीके से सब कुछ एक पैटर्न पे और सिमिलर है हर जगह। बेंगलोर में भी रिसेंट में हुआ, उससे पहले दिल्ली में हुआ था, फिर सीए के टाइम यूपी में हुआ था, और अब फिर किसी बात से पीस लविंग लोग इतने आहत हो गए कि स्वीडन जलाने पे आ गए। और इन लोगों को तब संविधान नजर नहीं आता, जब इनके ऊपर कुछ आंच आती है, जब इनके ऊपर लाठीचार्ज होगा, तब ये कहेंगे संवैधानिक तरीके से हम पे एक्शन लिया जाए। लेकिन जब ये एक्शन लेने पे आते हैं तब संविधान इनको किसी देश का नहीं नजर आता। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। तो भले कुरान को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले दूसरों के मूर्तियों को तोड़ दें, दूसरों की पूजा पद्धति पर सवाल उठाएं, दूसरों को गाली दें, दूसरों को मजहब के नाम पे, उनके फेथ के नाम पे उनकी किलिंग कर रहे हैं। और अगर मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है या कंट्री है या फिर कोई इस्लामिक स्टेट है, तो नॉन मुस्लिम का कोई मतलब आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं, कोई जगह नहीं है, उसका जिंदा रहना भी गलत है। या तो वो कुरान एक्सेप्ट कर ले, इस्लाम एक्सेप्ट कर ले, मुसलमान बन जाए, या तो चला जाए। खैर, लेकिन स्वीडन में जो हुआ, किसी ने कुरान जला दी। अकॉर्डिंग टू रिपब्लिक टीवीज रिपोर्ट, जो भी हुआ स्वीडन में, लोगों ने पुलिस पे पत्थरबाजी की, आगजनी की, ठीक बेंगलोर वाली हरकत हुई। मैं सोचता था कि हमारे देश की पुलिस भी सॉफ्ट होती है यार, इन पे एक्शन नहीं लेती, वहाँ भी इतना कुछ हुआ। मैंने तो यही सोचा था कि फॉरेन ऑन में कहीं होता होगा तो ये लोग इतना मारते होंगे कि ये लोग अगली बार कोई कर ना पाए। लेकिन ये हुआ, पुलिस पे पत्थरबाजी हुई, अल्लाह अकबर के नारे लगे। और आपको मैं वीडियोस दिखा देता हूँ। मैं स्वीडन की जनता से कहना चाहता हूँ कि देखिए, इंडियंस आपके साथ हैं और हर वो भारतीय आपके साथ है जो ये खुद सफ़र कर रहा है। ये जो रेडिकल इस्लामिक लोग हैं और जो ये पूरी दुनिया में इसका आतंक फैला हुआ है, इसके बहुत बड़े शिकार हम लोग ही हैं, क्योंकि हम में से ही कुछ लोग निकल के पाकिस्तान बनाते, और पाकिस्तान तो जस्ट हमारे बगल में ही है, तो हमसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है। तो इस मामले में कम से कम एक बार हमें यूनाइट होना चाहिए और एक बार इस पे डिबेट होनी चाहिए कि कौन सा मजहब क्या सिखाता है, कौन सा धर्म क्या सिखाता है, किसमें क्या कमियां हैं, किसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और बात करने की ज़रूरत सबके लिए। हम इस पाखंड के साथ नहीं जी सकते, नहीं रह सकते और नहीं टॉलरेट कर सकते कि 100 साल तक तो ये बहस चलेगी कि राम कहाँ पैदा हुए थे, किस कमरे में पैदा हुए थे, राम तो एक काल्पनिक हैं, राम सेतु पे सवाल उठ जाए, उसको बम से दगाने की कोशिश की जाए।
राम मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया जाए, और जब मस्जिद हटा के फिर हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम अपने ही कोर्ट से फैसला लाएं। मतलब फेथ अलग, बिलीफ अलग, यहाँ की मेजॉरिटी होते हुए भी हमें कोर्ट से फैसला लाना पड़ रहा है। इतना टॉलरेट करने के बाद भी सारे सवाल हम ही झेलें। लेकिन अगर अगले को आप कुछ कह दें, चू तक कर दें कि तुम्हारे ये तो आप तुरंत कम्युनल हो जाते हैं, तुरंत। अभी इतने भर से ही अगर आदमी कम्युनल हो गया तो सोचो जिस दिन इनकी किताब लेके पन्ने बाई पन्ना अगर कोई पढ़ने लग गया और इनको एक्सपोज करने लग गया तो ये तो फिर शहर क्या, स्टेट क्या, देश जलाने लग जाएंगे। इनका तो जीना नरक हो जाएगा। और अगर इनकी हरकतों पे लोग इन्हीं की तरह रिएक्ट करने लग जाएं तो इनको दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलेगी पैर रखने की। समझ में आ रहा है? ये लोग सिमट के रह जाएंगे सिर्फ उसी जितने 40-50 इस्लामिक कंट्रीज हैं, बस वहीं तक रह जाएंगे। कि किसी और देश में एक भी मुसलमान पाया नहीं जाएगा अगर ये हरकत नहीं छोड़ी तो। और आपको क्या लगता है कि मैं या मेरे जैसे बाकी बोलने वाले लोग आपके खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है? आपकी उस हरकत के खिलाफ हैं। अगर आप वो हरकत नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया एक दिन आपको नहीं छोड़ेगी। आप वो हरकत आज बंद कर दीजिए, आपका सम्मान होने लगेगा। नहीं तो जैसी कॉमन हरकत आपने दिल्ली में की, बेंगलोर में की, यूपी में की, आगजनी आपने स्वीडन में भी कर दी। और ये सब पहले किससे थोड़ी है। और ये चैंटिंग करके ये सब चीज़ें हो रही हैं, अल्लाह ऊपर के नारे लगा के जो चीज़ें हो रही हैं, तो अभी भी अगर आप कहें कि मॉब का कोई मजहब नहीं होता तो मॉब ये नारे क्यों लगा रही थी? और ये नारे किस मजहब से निकले हैं? इस नारे का क्या मतलब है? क्या मतलब है? कोई मुझे कौन बताएगा कि अल्लाह ऊपर का क्या मतलब है? मुझे तो पता है, मैं कौन रिप्लाई कर दूंगा। खैर अब टाइम आ गया है कि पूरी दुनिया